Good morning, dear student. Today's topic is speed and velocity. आज हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. In previous lecture, you have studied about distance and displacement. I would like to recap a little distance and displacement, then I will proceed on speed and velocity. So, what is distance? It is the length of path covered by body between 2 points. Distance between 2 points is length of path covered by body between 2 points, and displacement is shortest distance between 2 points. Means this is A and this is B and this is C. तो देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आप कहेंगे AC प्लस CB, लेकिन अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो आप डायरेक्ट कहेंगे AB. ठीक, तो डिस्टेंस जिस पाथ से गए हैं उसकी लेंथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ तक पिछले टर्म में हम लोग पढ़ लिए. नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द टॉपिक स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट. अगर हम बॉडी की स्पीड की बात करेंगे तो बॉडी लेंगे, ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. इन यूनिट टाइम क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड. ठीक, यानी सपोज if a body covers, एक बॉडी कवर करती है s डिस्टेंस इन टाइम t, यानी एक बॉडी s डिस्टेंस कवर कर रही है t टाइम, तो उसकी स्पीड क्या होगी? अब देखिए, t टाइम में s डिस्टेंस, देखिए यहाँ हम लोग रफ में देख सकते हैं t टाइम में s डिस्टेंस, तो एक यूनिट टाइम में s बाई टी इतना ही डिस्टेंस होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? s अपॉन टी. यही हमारा क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो गया. ठीक, तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कितने समय में कितनी दूरी चल रही है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे. अब अगर हम चाहें तो यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं. यूनिट क्या होगी? अगर हम यूनिट निकालना चाहें स्पीड की तो कैसे निकालेंगे? या देखिए, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर. अगर हम देखें तो हमने फॉर्मूला निकाला है स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी. अगर हम स्पीड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, स्पीड ये है, डिस्टेंस टाइम. अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं एसआई यूनिट, और टाइम को किसमें नापेंगे? सेकेंड में. तो अब हमारा अगर हम शॉर्टकट में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? ये हो गई हमारी एसआई यूनिट. अगर हम इसकी सीजीएस, दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट. अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में डिस्टेंस को किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर में, और टाइम को तो सेकंड में ही लेते हैं. तो अब हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड. तो सीजीएस में हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड.
अगर हम चाहें तो इसको दूसरे यूनिट में भी नाप सकते हैं। जैसे देखिए, इफ एस इज इन किलोमीटर, अगर एस को हम किलोमीटर में ले लें और टाइम इज इन आवर, टाइम को मैं आवर में ले लूँ तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? तब स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, तब हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, तब हमारी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने की आती है। देखिए, स्पीड का हमने फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस अपॉन, ठीक। तो अब सवाल ये आता है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? तो देखिए, इसके जवाब कई तरह से ढूंढे जा सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि देखिए, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए 100% इन दोनों का रेशियो हमारा 100% के आंसर की क्या होगा? स्केलर होगा। दूसरा तरीका यह है कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। Whenever we talk about speed, we never talk about direction। तो चूंकि इसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है, इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है। अगर इसमें डायरेक्शन एसोसिएट होता तो हम इसे कहते एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यहां तक स्पीड हो गया। अच्छा, अब सवाल यह है कि स्पीड कितने तरह का होता है? ठीक, तो स्पीड देखिए, टाइप ऑफ स्पीड कितने टाइप का होगा? अब देखिए, सबसे पहला होगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे जाना है। देखिए, ठीक, ए से सी गया। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है। इसमें भी इसको टाइम t लगा, इसमें भी t लगा, इसमें भी t लगा। यानी बॉडी को a से b जाना है और बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। यानी बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये इंटरवल कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि बॉडी की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। यानी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम कहेंगे बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है? बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में। मीन्स अगर 1 सेकेंड में वो 2 मीटर गई है तो हर 1 सेकेंड में वो 2 ही मीटर जाएगी। यानी यहाँ भी 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, ये बराबर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये, हाँ ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में वो 2 मीटर जा रही है तो हर 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगी। हाँ ये भी हो सकता है कि वो 2 सेकेंड में 4 मीटर चले, तो यहाँ भी निकालेंगे तो 1 सेकेंड में 2 ही मीटर आएगा। इसका मतलब वो उसकी स्पीड या उसका जो डिस्टेंस कवरिंग है पर सेकेंड वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरह की स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड, या फिर कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है? दूसरा हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अब हम क्या करेंगे? देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अनइक्वल। तो जब बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस,
बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, इसका उल्टा भी कह सकते हैं। क्या चीज? देखिए सी डी और बी, हम ये भी ले सकते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, लेकिन यहाँ टाइम t1, यहाँ t2, यहाँ t3। तो हम कह सकते हैं, देखिए दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। हम कह सकते हैं कि इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों ही सूरत में इन बोथ द कंडीशंस बॉडी is said to be moving with non-uniform speed, यानी उसकी स्पीड बदल रही, यहाँ x by t होगी, यहाँ 2x by t होगी, यहाँ 3x by t होगी, यहाँ x by t1 AC में होगा, CD में x by t2 होगा और dB में x by t3 स्पीड होगी, यानी अलग अलग स्पीड है। पिछले वाले में यूनिफॉर्म में हर इंटरवल में स्पीड सेम थी, यहाँ पे हर इंटरवल में स्पीड अलग अलग है। क्लियर है? अब हमारा आता है तीसरा, एवरेज स्पीड। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना हो तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन होती है? एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हम यहाँ की बात करें एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x + 2x + 3x। देखिए x + 2x + 3x, और टोटल टाइम कितना लगा है? t + t + t, t + t + t, यानी हम लिख सकते हैं 6x/3t, यानी 2x/t। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई A से B तक। क्लियर है? अगर हम यहाँ की बात करें एवरेज स्पीड की, तो यहाँ एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? जरा देखिए, टोटल डिस्टेंस x + x + x, x + x + x, और टाइम कितना होगा? t1 + t2 + t3, यानी 3x/t1 + t2 + t3। क्लियर है? अब हमारा आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए यही दोनों सिचुएशन है, तो किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, देखिए ये एक पार्टिकुलर क्षण है, जैसे बॉडी जब ए से बी जा रही है तो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इसको क्रॉस कर रही होगी, तो किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब टाइम अप्रोचेस टू 0, याद रखिएगा ये इक्वल नहीं है, दिस डज नॉट मीन t डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इसका मतलब 0 नहीं, t टेंड्स टू 0, यानी t बहुत बहुत छोटा है, यानी t इज वेरी 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 स्मॉल। तो जब ये जो टाइम इंटरवल हम लिए हैं, जब वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, यानी लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, तो उस इतने छोटे इंटरवल में जो हमारी स्पीड होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी जिस क्षण बात किया जा रहा है, जिस इंस्टेंट पे बात किया जा रहा है, उस समय, जैसे मान लीजिए बॉडी चल रही है, तो हम कहेंगे 5th सेकेंड में, तो 5th सेकेंड 4 सेकेंड के बाद शुरू होगा और 6 सेकेंड के पहले, तो उस 1 सेकेंड या जिस समय आप बात, जैसे मान लिया अभी, जैसे मैंने गाड़ी चले, मैं कहा तुरंत बताओ, तो एकदम उस समय जो आप बताएंगे वो क्या बताएंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएंगे। तो डियर ऑल, होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू।